तो यार स्वागत है सभी एनिमे लवर्स का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमे में 10 मोस्ट इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर्स के बारे में। तो इनमें से अपना फेवरेट कैरेक्टर कमेंट्स में जरूर बताना और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं हिसोका मोरो से, एक हैंडसम चार्मिंग मैजिशियन हंटर हंटर एनिमे से, जो कि काफ़ी इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस रहता है स्क्रीन पर। द मोमेंट जब वो स्क्रीन पर आता है पूरा एनवायरनमेंट तुरंत चेंज हो जाता है और सभी कैरेक्टर्स अपना गार्ड अप कर लेते हैं, क्योंकि हिसोका के सामने अपना गार्ड डाउन रखना मतलब अपनी जान दाव पर रखना। और जिस तरह से हिसोका अपने आप को कैरी करता है, जो कैरेक्टर्स हिसोका को नहीं जानते वो भी इंस्टिंक्टिवली हिसोका से दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला कैरेक्टर है एलुकार्ड। हेल्सिंग एनिमे में सबसे पावरफुल वैम्पायर और कैरेक्टर है। एलुकार्ड के सिर्फ प्रेजेंस से ही उसके एनिमीज और ओपोनेंट्स कांपने लगते हैं और कुछ तो उसका नाम सुनते ही भाग जाते हैं। एलुकार्ड पहले अपने एनिमीज की बुलेट से खुद पर हमला होने देता है और जैसे ही उसके एनिमीज को लगता है कि वो मर गया है, वो अपने एनिमी की नादानियों पे हंसते हुए वापस उठ जाता है और अपने दुश्मनों की आंखों में डर गुंजर करते करते सबको एक एक करके ब्रूटली मारता है और किसी पे रहम नहीं खाता है, चाहे वो इंसान हो या मॉन्स्टर। हमारा अगला कैरेक्टर है मेरुएम, द किंग ऑफ चिमेरा आंट्स, हंटर हंटर एनिमे से। मेरुएम इस एनिमे में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था और द लेजेंडरी नेतरो भी उसके साथ लास्ट तक फाइट करने के बाद हार जाता है, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरुएम की शीर प्रेजेंस काफ़ी है उसके सर्वेंट से लेके उसके स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट तक को उसकी पावर्स और स्ट्रेंथ का एहसास दिलाने में। मेरुएम किसी को भी मारने से पहले नहीं सोचता है और बिना एक सेकंड की देरी के वो क्वीन एंट, अपने सर्वेंट्स या लाखों ह्यूमंस को बिना किसी हेजिटेशन के मार सकता है। हमारा अगला कैरेक्टर है वन पीस एनिमे का स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर काइदो। काइदो एक मर्सिलेस, एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट वॉरियर है जो वॉर में कोई भी एडवांटेज लेने की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुम्हारे लिए कोई चैलेंज नहीं बचा और तुम बोर होने के कारण मरने का ट्राई करते हो? वेल, काइदो बहुत टाइम से ये कर रहा है। काइदो कोई भी गेम्स नहीं खेलता है। अगर तू उसके रास्ते में आए तो वो तुम्हें सेकंड में मार देगा और बोर्डम के लिए वो बड़ी से बड़ी वॉर भी शुरू कर सकता है ताकि वो थोड़ा बहुत एंटरटेन हो सके। हमारा अगला कैरेक्टर है केनपाची ज़राकी, एक मर्सिलस और बैटल लविंग मैनेस। ज़राकी को एक अच्छी फाइट से ज़्यादा कुछ भी नहीं पसंद। उसका मानना है कि डेथ और इंजरीज एक स्मॉल प्राइस टू पे होती है एक अच्छी फाइट के लिए। यहाँ तक कि वो खुद को होल्ड बैक भी करेगा ताकि फाइट्स लंबी चल सके और एनिमी के अटैक्स को डिफेंड भी नहीं करेगा ताकि वो एनिमी को उसकी प्लेस बता सके। लेकिन जब एनिमी लड़ने लायक नहीं बचता तो वो डिस्गस्ट होकर चला जाता है उसे बिना खत्म किए, क्योंकि ज़राकी केनपाची वीकलिंग से डील नहीं करता। हमारा अगला कैरेक्टर है रेड हेयर्ड शैंक्स, एक ट्रू एम्पर ऑफ द सी वन पीस एनिमे से। शैंक्स वो कैरेक्टर है जिसने अपनी मेयर प्रेजेंस से मेरिन फोर्ड आर्क की लड़ाई को रोक दी थी, क्योंकि ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो अपने होश और आवास में शैंक्स से पंगा ले। शैंक्स की आगे मीलों दूर से ही एनिमीज को वहां से भागने पे मजबूर कर देती है और डिस्पाइट द मिस्ट्रीज शैंक्स अपने साथ एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग ऑरा लेके चलता है, जो सही मायने में दिखाता है कि वो एक ट्रू एम्पर ऑफ द सी है और वो एक फोर्स है जिससे छेड़ना नहीं चाहिए। हमारा अगला कैरेक्टर है रियोमन सुकुना, द किंग ऑफ कर्सेस, जुजुत्सु काइसेन एनिमे से। सुकुना 1000 से भी ज़्यादा सालों से स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है। वो सेल्फिश है, कोल्ड हार्टेड है, एक्सेप्शनली सैडिस्टिक है और किसी भी एक्शन की कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसकी इमेंस पावर की वजह से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सुकुना एक मेनेस है। उसकी प्रेजेंस से ही स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर और कर्सेस कांपने लगते हैं, क्योंकि सुकुना किसी की छोटी सी भी गलती माफ नहीं करता है और अपनी पावर्स का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने से पीछे नहीं हटता है। हमारा अगला कैरेक्टर है यूजिरो हनुमा। यूजिरो बाकी एनिमे में स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर ऑन अर्थ कंसिडर किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई फाइटर या जानवर नहीं है पूरे अर्थ पे जिसे यूजिरो ने हराया ना हो। यूजिरो अकेले पूरी एक आर्मी को धूल छुटा सकता है। वो एक्सट्रीमली वायलेंट, फिरोशियस और एरोगेंट इंसान है जिसके अंदर मर्सी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मर्सी वीकनेस का एक ट्रेट है। यूजिरो का एम हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का रहा है और स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को हराने के लिए वो दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है। हमारा अगला कैरेक्टर है तोसुके आइजन, ब्लीच का जीनियस मास्टरमाइंड। आइजन का काम, कैलकुलेटिव नेचर उसके प्रेजेंस और ऑरा को इतना इंटिमिडेटिंग बनाती है कि उसके अराउंड सब कॉन्स्टेंटली इस बात से परेशान रहते हैं कि आइजन कोई भी डिस्ट्रेस या वरी का साइन क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी कुछ हो रहा होता है आइजन उसे ऑलरेडी कंसिडरेशन में ले चुका होता है और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग भी कर चुका होता है। और यही चीज़ आइजन को एक ट्रूली इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर बनाती है, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वो अक्सर सबसे डेंजरस बन जाता है। हमारा अगला कैरेक्टर है द गोस्ट ऑफ द उचिया, मादारा उचिया। नारुतो एनिमे से मादारा किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही काफ़ी है
किसी भी इंसान की आंखों में खौफ देखने के लिए, और जब वो खुद प्रेजेंट हो सिनेरियो में तो पसीना छूटना, गला सूखना, पैर कांपना, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि मादरा वो इंडिविजुअल है जो पांचों कागेज को एक साथ हरा सकता है, वो भी उनके साथ खेलते हुए। मादरा वो इंडिविजुअल है जो मॉन्स्टर्स नाइन टेल्स को एक ही बिल्ली बनने पे मजबूर करके अपने पेट की तरह यूज कर सकता है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। इनमें से अपना फेवरेट कैरेक्टर कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर तुम्हें ऐसी एनिमे वीडियोस पसंद है तो एनिमैडी अपने एनिमे सेंपाई को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।